नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी की ब्रेकिंग न्यूज में और आपके साथ में हाजिर हूं फरहा सिद्दीकी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि प्रशांत किशोर जिन्हें कांग्रेस से एक बड़ा झटका लग गया है। पिछले दिनों जब राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में होने वाले उससे पहले ही वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से उन्हें जोरदार झटका दे दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार हैं। डॉक्टर साहब, क्या माना जाए, कितना बड़ा झटका प्रशांत किशोर के लिए? देखिए, प्रशांत किशोर की एंट्री की लेकर के कांग्रेस पार्टी के अंदर जो तमाम जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने एक तरह से विद्रोह का बिगुल जो है उन्होंने फूंक दिया। और क्यों फूंका गया? क्योंकि इनकी मीटिंग प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इन लोगों से हो रही थी और ये बार्गेनिंग करना चाह रहे थे। और प्रशांत किशोर तो एक ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, दिल्ली का जो लुटियन मीडिया है, उसका क्रिएटेड एक उसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकल दलाल है। दरअसल सब पार्टियों से मिलता है, सब लोगों से बातचीत करता है। लेकिन कांग्रेस के पास जो उनके पास जो प्रपोजल था वो ये था कि अगर कांग्रेस पार्टी को 2024 में एक बहुत ही ताकतवर अपोजिशन की तरह खड़ा करना है तो वो कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर सकते हैं। उनके पास पूरा डिज़ाइन है, पूरा प्लान है। और इसके लिए उन्होंने जो शर्त रखी वो शर्त अपने आप में बड़ा ही मज़ेदार है। उन्होंने शर्त ये रखी कि वो वही ओहदा चाहते हैं जो कभी कांग्रेस पार्टी में अहमद पटेल का हुआ करता था। जो लोग कांग्रेस पार्टी के इंटरनल स्ट्रक्चर से वाकिफ़ हैं वो इस बात को जानते हैं कि सोनिया गांधी के वो आँख, नाक, कान, दिमाग, दिल सब कुछ थे। उनके द्वारा कहा गया एक एक शब्द सोनिया गांधी के लिए वो उसके समझिए कि जो वो कह रहे हैं वही सोनिया गांधी का फरमान हुआ करता था। इवन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अहमद पटेल की एक भी बात को वो ना नहीं कर सकते थे, ये उनकी हैसियत थी। और अहमद पटेल सिर्फ और सिर्फ टॉप लीडर मतलब सोनिया गांधी के प्रति जिम्मेदार थे और वो सिर्फ उनको ही रिपोर्ट किया करते थे। वो जो फैसला ले देते थे वो आखिरी फैसला होता था। प्रशांत किशोर ने भी यही प्रपोजल दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी को 2024 तक सबसे एक सशक्त अपोजिशन और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को रिवाइव कर दूंगा, लेकिन मुझे जनरल सेक्रेटरी चाहिए और जनरल सेक्रेटरी का पद चाहिए और राज्यसभा भी चाहिए। और तो और मैं किसी के प्रति वो जिम्मेदार नहीं होऊंगा एक्सेप्ट गांधी परिवार के। मतलब ये कि उनको काम काज में पूरी तरीके से ऑटोनॉमी चाहिए, आज़ादी चाहिए। वो जो फैसला कर लें, वो जो बात कर लें, वो जो गाइडलाइंस दें, वो जो उम्मीदवार तय कर दें, वो फाइनल होना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी के सामने ये दुविधा आ गई। दुविधा ये आई कि अगर कांग्रेस पार्टी उनकी शर्तों के ऊपर उसको रख लेती है तो दो चीज़ें होंगी। पहली बात ये कि एक इमेज चला जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, इनके बस में पार्टी चलाने का नहीं रहा। इसलिए आप एक प्रोफेशनल को हायर कर रहे हैं। दूसरी दिक्कत ये होगी कि जब वो मनमानी करना शुरू कर देगा, ये आज़ादी क्या है, ये ऑटोनोमस होकर के फंक्शन करने का मतलब क्या है कि उनको खुली छूट दे दी जाए। कोई लीडर पूछे नहीं, कोई मुख्यमंत्री उनसे कोई पूछे नहीं, वो किसी राज्य में जाए, मुख्यमंत्री उनके सामने जो है वो घुटने टेक दें। वो उस तरह का जिस तरह से अहमद पटेल की कभी हैसियत हुआ करती थी। अब वो यहाँ पे नहीं है तो वो अपने आप को उस रोल में फिट करना चाह रहा था। और इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के नज़दीकी जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स, उन्होंने ये कहा कि इससे स्थिति कांग्रेस पार्टी की और भी ख़राब हो जाएगी। कई सारे लोग रूठ जाएंगे, कई सारे लोगों को दिक्कत होने लग जाएगी। जिन लोगों ने 40-40 साल तक कांग्रेस की सेवा की है उसके माथे के ऊपर एक प्रोफेशनल को आप डाल देते हैं तो ये मसला जो है राजनीतिक दृष्टि से ये ख़राब होगा। और ये जो अंदेशा, ये सारी चीज़ें जो हो रही है, इसके पीछे एक चीज़ और समझने वाली बात है कि क्यों इनको बाकायदा रेड लाइट दिखा दिया गया है कि अभी रुक जाओ, या आपकी जो ख्वाहिश है, आपका जो पूरा सिस्टम है उसको अभी थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। वो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी अपने अलग अलग सलाहकारों के साथ मिल के वो काम करती हैं।
वो प्रशांत किशोर के वो छलावे और इन सब चीज़ों को सुनती तो होंगी। सुनने के बाद वो अपने जो उनकी जो सलाहकार मंडली है उनसे वो बातचीत करती हैं और उसके बाद वो कोई फैसला लेती हैं। प्रियंका वाड्रा अकेली गांधी परिवार में वो मेंबर हैं गांधी परिवार की, जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है प्रशांत किशोर से। राहुल गांधी ने पंजाब में 2017 में और यूपी में साथ में मिल के काम किया, और वो साथ में मिलने के बाद वो जो काम किया उसके बाद एक अच्छे नोट पे ये लोग अलग नहीं हुए। राहुल गांधी की अपनी टीम है, और राहुल गांधी की जो अपनी टीम है वो प्रशांत किशोर को एक पॉलिटिकल मैनिपुलेटर के रूप में देखते हैं। वो इसलिए भी, आप देखिए कितना बड़ा ये फ्रॉड है। आप एक तरफ ममता बनर्जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश भर में उत्पात मचा रहे हैं कि ये मीटिंग करवा रहे हैं, तो शरद पवार से मिल रहे हैं, उधर ये कर रहे हैं, उधर ये कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के साथ बैठ करके उनको भी, राहुल गांधी को भी कैसे प्रधानमंत्री बनाया जाए, उसके लिए ये सेटिंग प्लॉटिंग और बाकायदा नेगोशिएशंस किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए ये कांग्रेस के नेतृत्व को अब ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर को अगर उसके कहने के मुताबिक और उनके हिसाब से अगर हम बाकायदा उनको पार्टी में शामिल कर लेते हैं, जनरल सेक्रेटरी बना देते हैं और ऑटोनॉमी दे देते हैं, तो ये पार्टी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा। इसलिए रेड सिग्नल दिखा दिया गया है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर पहले की बात करें तो बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़ी, उसके बाद जेडीयू में आए। अगर बीजेपी क्यों छोड़ी फिर? आपने सही, ये पीछे की बात वो बहुत ही ज़रूरी है समझना। ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि इसने 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव जितवा दिया। ये लुटियन गैंग के जो फ्रस्ट्रेटेड रिटायर्ड पत्रकार हैं, जो मोदी से घृणा करते हैं, उन्होंने ये बवाला शुरू किया। बवाला क्यों शुरू किया, उसकी साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है। ये लोग प्रधानमंत्री मोदी को कोई भी क्रेडिट कभी ज़िंदगी में देना चाहते ही नहीं, क्योंकि घृणा की वजह से ये अंधे हो चुके हैं। ये तो इस तरह से घृणा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से कि ये लोग देश के खिलाफ चले जाते हैं, आतंकियों के साथ खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं, चाइना की दलाली करने लग जाते हैं, और सिर्फ उसका कारण एक ही है, प्रधानमंत्री मोदी से घृणा। तो जब चुनाव में ये लोग जीत गए, भारतीय जनता पार्टी खुद ही बहुमत ले आई, तो आप प्रधानमंत्री मोदी को तो क्रेडिट नहीं देंगे। तो आपने क्या किया, आपने इस एक शख्स को उठा लिया कि मोदी अपनी वजह से नहीं, इसकी स्ट्रेटजी की वजह से जीती है। अब ये समझिए, और ये एक बवाल मच गया। और उसके बाद जब चुनाव जीतने के बाद, हालांकि हकीकत ये है कि बहुत सारे लोग आए थे भारतीय जनता पार्टी में, प्रधानमंत्री मोदी के कैंपेन में कई सारे लोग अमेरिका से, जो लोग ओबामा के कैंपेन से भी जुड़े हुए थे, बहुत सारे लोग जो इसके मास्टर थे, वो अवैतनिक स्वेच्छा से ये लोग प्रधानमंत्री मोदी की टीम में आए और सोशल मीडिया और प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। कई सारे लोग आज भी हैं। लेकिन हुआ ये कि जब चुनाव जीतने के बाद इसने मीडिया में मैनेज करके, उसकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि ये मीडिया को मैनेज करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वो दिल्ली आता है, बड़े बड़े चैनलों में इंटरव्यू होगा और क्या होगा, कैसे होगा, वो सारा सेटिंग इसका जो है वो। अब जब चुनाव 2014 में जीतने के बाद ये प्रधानमंत्री से मिले, ये बोले मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे आप राज्यसभा भेज दीजिए। और यही प्रपोजल जो आज वो कांग्रेस को दे रहे हैं कि मुझे भी यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी बना दीजिए, और तो और जो अमित शाह का जो कमरा है उसके बगल में मुझे कमरा दे दीजिए, और मुझे बहुत ही ऑटोनोमस होकर के पार्टी को चलाने दिया जाए। तो इनको अमित शाह जी के पास भेज दिया गया। अमित शाह जी बोले कि भाई ये सब काम तुम ही करोगे तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो वहाँ ये बात गली नहीं, उस मामला ख़त्म हो गया, और वहाँ ये जो है रुष्ट हो गए। और उसके बाद यहाँ से लोग वो वहाँ से वो चले जाते हैं, और उसके बाद इनका अगला पड़ाव जो है वो जेडीयू में होता है। और जेडीयू के लिए वो जो वहाँ पे गठबंधन होता है, एक गठबंधन बनता है लालू यादव और नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन, वो चुनाव वो लोग जीत जाते हैं। चुनाव जीतते हैं तो फिर यही लुटियन मीडिया कि मोदी को हराने में भी जो है इसने जो है, तो एक बार आपने मोदी को जितवा दिया और दूसरी बार आपने हरवा भी दिया। और उसकी हकीकत मैं आपको बता दूं
कि बिहार में जो चुनाव ये जो जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन ने जीती, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो नीतीश कुमार को भी नहीं जाता, नहीं प्रशांत किशोर को जाता है। वो श्रेय सिर्फ और सिर्फ लालू यादव को जाता है कि जो लालू यादव ने अपने ईगो को बिल्कुल ध्वस्त करके वो उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए वो एग्री कर गए बीजेपी को हराने के लिए। तो वो चीज़ हो गई। अब जब ये सब सारा चीज़ हो गया तो नीतीश कुमार, अच्छा उस चुनाव में भी इनका रोल ये नहीं था कि ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ये मीडिया वाले जो भोंपू हैं, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल जो है, ये जो दलाल पत्रकारिता करने वाले लोग जो हैं, इन लोगों ने ये कर दिया कि सारी स्ट्रेटजी वही बना रहा है, सारा कुछ ये कर रहा है। बाद में मालूम चला कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के क्लोज गया था। नीतीश कुमार ने इसे लालू यादव और आरजेडी के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए कि ये सीट किसका है, क्या है, नहीं है, उसके लिए इसको नियुक्त किया था। इससे ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं था। चुनाव जीते भी आप आरजेडी और इसके वोट बैंक की वजह से, सारा मुस्लिम वोट, सारा यादव वोट, बहुत सारे ओबीसी, तो बहुत सारे वोटर्स जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, वो मिलकर के वो आपने चुनाव जीता। अब उसके बाद हुआ ये कि फिर वही बात कि भाई हमें जो है, अच्छा दूसरा उसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि इनको बना दिया गया, बिहार में मंत्री पद दिया गया कि ये बिहार के लिए एक नया डेवलपमेंट का डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो इनको सब कुछ दिया गया, लेकिन 3-4 महीने में मालूम चल गया कि इसके पास ना अकल है, ना उस तरीके का कैलिबर है, तो वो फिजल आउट कर गया। दूसरा ये हुआ कि नीतीश कुमार के पास माने कम पार्टी को इन्होंने एक लंबा चौड़ा बिल भी दे दिया, 100 करोड़ 150 करोड़ के आसपास का, कि ये चुनाव के दौरान खर्चा हुआ है वो हमें मिलना चाहिए। तो नीतीश कुमार के साथ कुछ दूरियां हुई, लेकिन उस दौरान एक चीज़ हुआ। आपने पूछा कि भाई ये कांग्रेस कैसे, कि जब चुनाव जीतने के बाद जो सारे लीडर्स गांधी मैदान पहुंचे थे, उसी दौरान नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से इनका परिचय करवाया था कि ये है प्रशांत किशोर। तो उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में आकर के मिलिए। वो कहा कि भाई मैं दिल्ली में आकर के मिलना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए, मैंने बीजेपी के लिए ये किया, ये हमने किया। तो राहुल गांधी ने उन्हें अपने पास बुलाया था और ये अपना पूरा प्रेजेंटेशन वगैरह लेकर के वहाँ पे गए थे। प्रियंका वाड्रा के सामने भी प्रेजेंटेशन दिया, राहुल गांधी के सामने भी दिया। तो प्रियंका वाड्रा उस समय से ही इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई और इसलिए जब यूपी के अंदर जब राजनीति होती है तो उसमें प्रियंका वाड्रा का एक से होता है। उस वजह से इनको कांग्रेस में काम मिला यूपी के दौरान, यूपी चुनाव के दौरान। लेकिन उस दौरान खटास जो है राहुल गांधी और इसके बीच वो ऑलरेडी था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही थी। और अब जब ये उन्होंने सब जगह से वो, अच्छा बीच में एक और बात जो समझना ज़रूरी है, बीच में उन्होंने ये कहा कि जब जेडीयू में ये काम नहीं कर सके, बिहार के लिए कोई प्लान नहीं बना सके, तब इन्होंने कहा कि मुझे राज्यसभा जाना, हमको पार्टी ज्वाइन करना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने अमित शाह से बात की कि आप नीतीश कुमार को ये कहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए अलग हो गई क्योंकि बीच में ही लालू यादव की पार्टी के साथ नीतीश कुमार तोड़ करके वो बीजेपी के साथ आ गए, सरकार बन गई। तो ये जब हुआ था तो इस प्रशांत किशोर को इस खबर की भनक तक नहीं थी। उसको ज़रा सा भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये गठबंधन टूट रहा है बीजेपी के साथ मिलकर के। तो इस फैसले के बाद वो जेडीयू ज्वाइन करना चाहते थे, तो उसकी पैरवी अमित शाह ने की थी, क्योंकि ये अमित शाह के पास आकर के मिले और इन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार जी को कहिए कि पार्टी में मुझे जो है महामंत्री बना दे, जनरल सेक्रेटरी बना दे, और उसके बाद जो है हम अपना उसमें जो है हम काम करना चाहते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से ये अमित शाह से भी दरवाज़ा खोले हुए है, प्रधानमंत्री मोदी से भी बातचीत होती है। अच्छा ये बात कि अमित शाह के कहने पे उसको जेडीयू में लिया गया, ये किसी और ने नहीं कही है, ये नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं। तो ये देखिए कि किस तरह का ये एक पॉलिटिकल फ्रॉड है जो हिंदुस्तान की राजनीति को तबाह और बर्बाद करने में जुटा हुआ है।
और जब हर जगह से ये दुकान इसकी ख़त्म होती है तो कभी केजरीवाल के लिए कर रहा होता है, तो कभी ममता के लिए कर रहा होता है, कभी वाईएसआर के लिए कर रहा होता है, कभी शिवसेना के लिए कर रहा होता है, कभी डीएमके के लिए कर रहा होता है। ये सारे जिसको कहते हैं ना कि हर घाट का पानी पीने वाला शख्स, तो ये घाट घाट का पानी पीने वाला शख्स जो है ये अब अपने ही कुचक्र में जो है वो फंसता चला जा रहा है। और इसीलिए इस बैकग्राउंड को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में अभी भी समझदार लोग हैं। हालांकि वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस से बाहर हैं, लेकिन सोनिया गांधी के पास अभी भी वो विटो है कि सोनिया गांधी के सलाहकार अगर सोनिया गांधी को समझा देते हैं कि इसके आने से ये दिक्कतें हो सकती हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है कि पता नहीं कल सारी बातें जो है अमित शाह को बता दे, वो मोदी जी को बता दे, इस पर इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। ये ममता बनर्जी को भी बनवा रहा है, शरद पवार को भी बनवा रहा है, केजरीवाल को भी बनवा रहा है, इसमें राहुल बाबा का क्या होगा। तो इसलिए ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन्हें झटका दे दिया गया है। डॉक्टर साहब चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से झटका दे दिया गया है क्योंकि उन्होंने मांगे ही कुछ ऐसी रख दी थी अपनी, तो अब कांग्रेस से तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन अब प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।